अवेयरनेस जानेंगे। ये सारी चीजें हम यूनिट 1 में देखेंगे। आगे आता है हमारा ह्यूमन बॉडी। यूनिट 2 जो है हमारा ह्यूमन बॉडी में आता है। पूरे यूनिट में हम लोग इस यूनिट का हमारा 7 और 8 यानी कि चैप्टर है, ठीक है। पूरे शरीर के बारे में जानेंगे, क्या क्या चीजें कैसे फंक्शन करती है, हम चैप्टर हमारा यूनिट 3 आ जाता है मैटर। मैटर, ठीक है। मैटर में क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉइल, ये सारी चीजें। उसके बाद हमारा रिवीजन टेस्ट पेपर की सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। चलिए तो आज का अपना चैप्टर शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा यूनिट 1 का रहने वाला है चैप्टर नंबर 1, लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या रहने वाला है चैप्टर? लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसमें सबसे पहले यहाँ पे कोई भी चीजें होता है, जैसे ये कलम है, बोर्ड है जिसपे आप पढ़ रहे हो, फोन में आप जो वीडियो देख रहे हो, जो लिख रहे हो, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ सामान है, यानी कि थिंग्स। और इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला कैटेगरी क्या आ जाएगा हमारा? लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव वस्तु। दूसरा कैटेगरी क्या आ जाएगा हमारा? नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि निर्जीव वस्तु। ठीक है, दूसरा कैटेगरी क्या आ जाएगा? निर्जीव वस्तु में। पहला कैटेगरी क्या आ जाएगा? लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव वस्तु। ठीक है, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, ये सब चीजें जो है ये सब क्या आ जाएंगी? ये सब हमारा आ जाएगा लिविंग थिंग्स, यानी कि जो भी चीज, जैसे प्लांट, आदमी, जानवर, इस टाइप का जो भी चीज है वो हमारा कहाँ आ जाएगा? लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स में नॉन लिविंग थिंग्स को पार्ट में, ठीक है। पहला इसमें नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएगा नेचुरल, दूसरा आ जाएगा मैनमेड। हर बात समझ में? नेचुरल थिंग्स और मैनमेड। नेचुरल थिंग्स में क्या आ जाएगा? सन, माउंटेन, ये सब जो है ये सब हमारा आ जाएगा नेचुरल थिंग्स। सन, माउंटेन, मून, ये सब चीजें क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन क्या है? नेचुरल थिंग्स है, यानी कि इसको नेचर बनाता है, आदमी को इसको नहीं बना सकता है। है बात समझ में? वही दूसरी तरफ है पेन, हाउस, फर्नीचर, यानी कि कलम, कॉपी, किताब, ये सारी चीजें जो नॉन लिविंग थिंग्स तो है, लेकिन मैनमेड, इसको कोई आदमी बनाता है, हमारे जैसा आपके जैसे लोग इसको बनाते हैं। है बात समझ में? चलिए अब आगे देखिए। आगे हमारा टॉपिक आता है थिंग्स अराउंड अस, यानी कि हमारे अगल बगल की चीजें। क्या आता है? थिंग्स अराउंड अस, यानी कि हमारे अगल बगल की चीजें। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच वी सी अराउंड अस, यानी कि हमारे अगल बगल में बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने अगल बगल में देखते हैं। ठीक है, हमारे अगल बगल में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम लोग रोज दिन देखते हैं। Some things have life in them, some things, some others do not have life in them. हम लोग अपने अगल बगल में बहुत सारी चीजें देखते तो हैं, लेकिन क्या होता है, उसमें लाइफ होता है और उसमें लाइफ नहीं होता है। तो अपने अगल बगल में बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे अभी आप मान लो ये वीडियो देख रहे हैं, देख रहे हैं, अपने स्मार्टफोन में देख रहे होंगे, लैपटॉप में देख रहे होंगे, देखते देखते नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, नोट्स बना रहे होंगे, बगल में आपके जो पेट एनिमल, जैसे आपने खरगोश पाला हुआ होगा, बिल्ली पाली होगी या कुत्ता पाले होगा, तो बगल में वो भी डाल रहा होगा, होगा, कलम होगा, पेड़ होगा, ये सारी चीजें आप अपने अगल बगल में अभी देख पा रहे हो। तो इनमें क्या है कि कुछ चीजें लिविंग थी, जैसे
कि आप अगर आपके पास खरगोश वगैरह है तो ये सब लिविंग थिंग्स है। और जो चीज जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, पेन, पेंसिल, ये सब चीजें जो देख रहे हो ये नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि इनमें लाइफ नहीं है। और एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ए डॉग हैज लाइफ बट अ चेयर इज लाइफलेस। एग्जाम्पल के लिए एक कुत्ता जो है उसके पास लाइफ है, लेकिन वहीं पे एक कुर्सी है वो लाइफलेस है, यानी कि उसके पास लाइफ नहीं है, वो जीवित नहीं है, वो लिविंग थिंग्स में काउंट नहीं होगा। आई बात समझ में? वी ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स इन आवर हाउस। अब अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग घर में रहते हुए भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, हमारे घर में भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। वी सी आवर पेट्स लाइक डॉग्स एंड पैरट्स। और हम अपने घर में हैं तो हम अपने पेट्स को देखते हैं, जैसे अगर आपने कुत्ता पाला हो, कोई चिड़िया पाला हो तो देखते हैं, ठीक है। वी हैव टॉयज लाइक डॉल्स एंड टॉय कार्स। और आपके पास कुछ टॉयज भी होंगे, जैसे मान लो कोई डॉल होगा, टॉय कार होगा, गन होगा, चेस होगा, बहुत सारा खिलौना होगा आपके पास। द डॉग कम्स टू अस बिकॉज इट हैज लाइफ एंड कैन मूव। अब जब आप बैठे हुए हो तो आपका कुत्ता जो है वो आपके पास चल के आता है, आपके पास चल के आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो मूव कर सकता है। क्यों आता है आपके पास? क्योंकि वो मूव कर सकता है और उसके पास लाइफ है, इसीलिए वो खुद से मूव करके आपके पास आएगा। बात समझ में? The why does not come to us because it has no life and cannot move। लेकिन वही आपका टॉय कार जो है या फिर आपका टॉय डॉल जो है वो आपके पास खुद से चल के नहीं आ सकती, नहीं आ सकती है, उसके पास लाइफ नहीं है और वो खुद से मूव नहीं कर सकती, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। बात समझ में? Thus, the things that have life are called living। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वैसी चीजें जिनके पास लाइफ होता है उसे हम लोग लिविंग। एग्जाम्पल डॉग, काउ, मैन, वुमेन, इट इज लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल अगर हम देखें, डॉग, काउ, कैट, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, ये सारे जो है लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल हैं और भी बहुत सारी चीजें। The things that do not have life are called non-living things। यानी कि वैसी चीजें जिनके पास लाइफ नहीं होता है, जिनमें लाइफ नहीं होता है, उसे हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पेंसिल, चेयर, कार, बकेट। पेंसिल हो, चेयर हो, कार हो, बकेट हो, ये सारी चीजें जो हैं ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि इनमें लाइफ नहीं होती है और ये खुद से मूव नहीं कर सकते हैं। अभी बात समझ में? चलिए, अब हम लोग, ये टॉपिक हमारा हो गया, अब हम लोग आगे देखते हैं। नीचे कुछ फोटोज दिया हुआ है, इनमें आप लोग खुद से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि कौन क्या है। जैसे काऊ है तो काऊ हमारा क्या हो जाएगा? लिविंग थिंग्स हो जाएगा। लेकिन वहीं पे कार है तो कार हमारा क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगा। पेंसिल है तो पेंसिल हमारा नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगा। मैन, वुमेन, डॉग, ये सब हमारा लिविंग थिंग्स हो जाएगा। आई बात समझ में? अब ठीक इसके नीचे आपको खुद से करना है, मैं पढ़ के एक बार समझा दूंगा। Look at the pictures given below and find out which are living things and which are non-living things। यानी कि इसमें कहता है कि नीचे चार फोटो जो दिए हुए हैं, इसमें आपको खुद से पढ़ना है और पढ़ के खुद से आइडेंटिफाई करना है कि कौन लिविंग थिंग्स है और कौन नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बंदर है और पेड़ है, तो ये लिविंग थिंग्स हो जाएगा। ये अलमारी है, नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगा। ये गर्ल है, लिविंग थिंग्स हो जाएगी। ये बुक्स है तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगा। आई बात समझ में?
हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ लिविंग। अब हम लोगों का टॉपिक क्या रहने वाला है, फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स का फीचर क्या क्या है। आई बात समझ में? लिविंग थिंग्स ब्रीथ। सबसे पहला फीचर क्या है, लिविंग थिंग्स जो है वो सांस लेती है। सबसे पहला फीचर क्या है, लिविंग थिंग्स जो है वो सांस लेता है या लेती है। इसमें हमारा पहला पॉइंट आ जाता है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ एंड लिव। यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को हवा की जरूरत होती है सांस लेने के लिए और जिंदा रहने के लिए। यानी कि हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को जरूरत होती है एयर की, हवा की जरूरत होती है सांस लेने के लिए और जिंदा रहने के लिए। अगला है हमारा, प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन। अब प्लांट क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो होते हैं वो तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। आई बात समझ में? तीसरा, एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब एनिमल क्या करता है, एनिमल ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि पौधा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन एनिमल्स क्या करता है कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, we breathe in our nose. Some animals like cow, lion, buffalo, fish breathe through nose. Insects breathe through tiny air holes and fish breathe through gills. अब कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है अपने नाक के द्वारा सांस लेते हैं। हम लोग कैसे सांस लेते हैं, तो अपने नाक से सांस लेते हैं। लेकिन कुछ जानवर जैसे कि गाय, भैंस, ये सब जो है अपने नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं। ठीक है, और कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपने स्किन के ऊपर इन्हीं एयर होल्स जो बना होता है, छोटा छोटा होल बना होता है, उससे सांस लेते हैं। और जल में रहने वाले जीव जैसे कि मछली हो गई, वो अपने गिल्स यानी कि गलफड़े से सांस लेते हैं। आई बात समझ में? चलिए अगला पॉइंट है हमारा, प्लांट्स ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ टीनी ओपनिंग्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा। और प्लांट जो है वो भी अपने टीनी ओपनिंग, जो उसके पत्ते के छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके द्वारा सांस लेते हैं। और उस छोटे छोटे छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। उस छोटे छोटे छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो आज के लिए हम अपना टॉपिक यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग लिविंग थिंग्स का और जो कुछ भी फीचर्स है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।